नमस्कार साथियों। अपन देखेंगे कि जो अभी समान पात्रता परीक्षा हुई है उसके अंदर जो मैथ्स के जो सवाल आए हैं तो उनको अपन हल करके देख रहे हैं कि कितनी आसानी से वो हल हो सकते थे। वैसे दो पारियों के सवाल अपने पिछले क्लास में देखे हैं, तो अपन देख रहे हैं कि सीधे सीधे से सवाल हैं, बस समझने की अपन को ज़रूरत है। तो देखते हैं सवाल। मैंने कुछ स्क्रीनशॉट मोबाइल में लिए हैं, इसके माध्यम से देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि जब वस्तु को, ये तीसरी पारी जो आज 28 तारीख को जो पहली पारी हुई, मतलब सेट परीक्षा की तृतीय पारी में जो पेपर आया उसके प्रश्न है कि जब एक वस्तु को 69.60 का बेचा जाता है तो 25% हानि होती है, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या होगा। मतलब वो कह रहा है कि एक वस्तु को कितने में बेचा, 69.60 का बेचा। बेचने पर कितनी परसेंट हानि हुई, कितनी प्रतिशत हानि हुई, 25% हानि होती है उसको, 25% हानि होती है। मतलब यूं मानो यदि उस आदमी के पास 100 रुपए की वो चीज थी, उस आदमी के पास 100 रुपए की कोई चीज थी, उसने 25% हानि में बेच दिया। मतलब उसने कितने 75% में बेचा, 75% में बेचा और 75% में बेचा, तो 75% किसके बराबर है, इसके बराबर, 69.60 के बराबर। और ये उस वस्तु का ओरिजिनल मूल्य था। अपन पूछ रहे हैं कि उसका वास्तविक मूल्य क्या था। तो ये यहां से अपन इसको देखेंगे, 69.60 में इसका भाग दे दूं और मल्टीप्लाई 100 कर दूं। जब अपन देखते हैं, यहां से मैं 2 जीरो उठाऊंगा तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा और 69.60/75। 5 से काट के देख लेते हैं एक बार। 5 इसको काटा तो 5 से कम 5, 5 3 15 और 9 पंजे 45 और 5 दूनी 10 बटे, और इसको काटेंगे तो 15 75। अब यहां से अपन देखेंगे 15 से 13 92 को जब अपन काटेंगे तो देखते हैं 15 नाम का 135 होता है, तो 9 बार 135, बचे कितने 4 फिर 2, तो 42 बचे। तो 42 में कितनी बार गया, 5 दूनी 30, बचे कितने अपने पास 12। 12 में 12 को यहाँ से लगाया तो 120, 120 में कितनी बार गया 8 बार। और ये उसका लागत मूल्य 92.80 रुपये उसका लागत मूल्य था। अब देखते हैं अगला सवाल कौन सा है, मैं इसको बिठा देता हूं। आसान से सवाल दिए हैं, वैसे बस समझने की जरूरत थी। अगला प्रश्न है कि एक बल्लेबाज अपनी 70वीं पारी में 90 रन बनाता है, जिससे उसका औसत बढ़ के उसका औसत 3 बढ़ जाता है, तो 70वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है। मतलब अपन को 16 पारी के बाद में अपन मानेंगे इस क्वेश्चन में कि 16 पारियों का औसत माना, अपन मान लिया x। जब अपन ने 16 पारियों का औसत अपन ने x मान लिया, तो 16 पारियों में कुल कितने रन हो जाएंगे। औसत क्या होता है, औसत को कैसे लिखते हैं अपन, औसत बराबर कुल उत्पाद या प्रेक्षणों की संख्या, उत्पाद या फिर प्रेक्षणों की संख्या बटा कुल प्रेक्षण, ऐसे लिखते हैं। तो अपन ने यहां देखा कि 16 पारियों में कितने x औसत हैं, तो 16 पारियों के रन कितने होंगे, रन कितने बनाए 16 गुणा x मतलब 16x। अब वो कह रहा है कि 70वीं पारी में कितने रन बनाए उसने 90, तो 70वीं पारी के बाद रन, 70वीं पारी के बाद टोटल रन कितने हो गए, रन हो गए 16x + 90।
तो 70वीं पारी के बाद में औसत कितना, औसत का सूत्र नॉर्मल देखेंगे तो कितना, उसने कहा है कि 70वीं पारी के बाद में औसत 3 बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है मतलब x + 3 हो जाता है। 70वीं पारी के बाद, 70वीं पारी के बाद औसत x + 3, और 70वीं पारी के बाद में 17 पारी का औसत क्या होता है, ये 17 पारी का कुल रन है, कुल रन बटा कितनी पारियां, 17, 16x + 90 बटा 17 बराबर x + 3। मैं इस 17 को इससे गुणा कर देता हूं, तो 16x + 90, 17x + 17 51, मैं 16 को इधर भेज दूं और 51 को इधर भेज देता हूं। 90 - 51 बराबर x। 17 में से 16 जाएगी तो x बच जाएगा, और यहां से मेरे पास बच गए, और यहां से कितने बचे, 29 x का मान। अब वो पूछ रहा है, सवाल पूछा था अपन से उसने कि 70वीं पारी के बाद में औसत कितना, तो 70वीं पारी के बाद में तो औसत दिया था x + 3, तो 70वीं पारी के बाद में औसत देखेंगे तो x + 3 था, x का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, 39, तो 39 + 3 का मान कितना हो जाएगा अपने पास, 42। तो 70वीं पारी के बाद में जो 17 पारी हुई उसके बाद में औसत अपन को प्राप्त हो गया 42। देखिए सीधे सीधे से सवाल हैं, अगला देखते हैं, तो हटाता हूं मैं। अगला प्रश्न है कि श्रीधल और श्री हुसैन का आय का अनुपात 7:4 है। दो आदमी हैं, एक तो श्रीधल और एक का नाम है हुसैन। उनकी आय का अनुपात, आय का अनुपात दे रखा है उसमें 7:4। वे मतलब खर्चे का अनुपात उसने दे रखा है 2:1। अब वह कह रहा है यदि प्रत्येक व्यक्ति 10-10 हजार की बचत करे। अपन जानते हैं कि आय क्या होती है, खर्चा प्लस बचत, तो बचत क्या होगी, आय माइनस खर्चा, आय माइनस खर्चा। अब देखते हैं कि माना अपन मान ले कि जो श्रीधल की जो आय थी वह मान ले अपन 7x, तो इसकी कितने x हो जाएगी, 4x। इसका वे यदि 7y है तो इसका वे कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। और बचत कितनी, जब मैं इसकी बचत निकालूंगा तो बचत क्या होती है, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग बराबर आय। तो बचत बता रहा है कि इसकी भी 10,000 रुपये हुई है और इसकी भी 10,000 रुपये हुई है। मतलब यदि मैं आय में से खर्चे को कम कर दूंगा तो मेरे पास बचत आ जाएगी। और बचत कितनी देर की उसने, 10,000 रुपये। दो समीकरण बनती है अपने पास, 7x - 2y बराबर 10,000 और एक बन रही है अपने पास 4x - y बराबर 10,000। अब मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, इसको 2 से गुणा किया तो ये मेरे पास होगी समीकरण का मान 8x - 2y बराबर 20,000। और मैं अब ये समीकरण इसको 3 दे दूं, जब मैं 3 में से समीकरण नंबर 1 जोड़ दूं या फिर घटा दूं तो यहां से 7x माइनस माइनस प्लस और ऐसे माइनस का 10,000। तो यहां से क्या बचा, यहां से मेरे पास x बच गया और यहां से मेरे पास 0 हो गया है, तो y तो बराबर यहां से मेरे पास 10,000 रुपये। मतलब मेरे पास x का मान तो 10,000 रुपये आ गया। और उसने पूछा है अपन से श्रीधल का वे, जो श्रीधल ने जो खर्चा किया, मतलब 2y का मान उसने पूछा है। अपन को x का मान आ गया तो y का मान निकाल सकते हैं। इस x का मान अपन समीकरण नंबर कौन से में रखते हैं, 2 में रखते, तो ये थी। जब x का मान 2 में अपन ने रखा तो यहां से तो 40,000 हो गया और माइनस के y इक्वल टू कितना हो गया, 10,000। तो y का मान कितना आ गया, 30,000।
जब y का मान 30,000 आ गया और उसका खर्चा कितना था श्रीधल का जो व्यय था, धल का व्यय वो 2y था। 2y का मतलब कितना हो गया 60,000। बहुत आसान से उसने सवाल पूछे हैं, बहुत आसानी से अपन कर सकते हैं। बस एक बार अपन को सवाल पढ़ना आइडिया आ गया, सवाल को समझ लिया अपन ने, तो आसानी से अपन कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है वह कि यदि प्रति सिक्के का व्यास, उसने एक सिक्का दे रखा है और उसका व्यास दे रखा है अपन को, उससे अपन को एक बेलन बनाना है और उस बेलन की उसने लंबाई पूछी है, कुल मिला के तार ही बनाना है। तो एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि प्रति सिक्के का व्यास, एक कोई सिक्का है अपने पास, जैसे ये एक सिक्का है, जिसका व्यास मतलब त्रिज्या दे दी उसने, त्रिज्या का मतलब 1.25 सेंटीमीटर। इसने मोटाई दे दी, मोटाई का मतलब h, मोटाई दी है इसने अपन को 0.2 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि तो एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और व्यास 5 सेंटीमीटर को बनाने के लिए एक अपन को बेलन लेना है लंबवर्तीय, जिसका व्यास उसने दे रखा है अपन को 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई उसने अपन को दे रखी है 10। व्यास उसने दे रखा है, इसमें दे रखा है कि बेलन की ऊंचाई तो दे रखी है उसने 10 सेंटीमीटर और व्यास दे रखा है उसने 5 सेंटीमीटर। तो व्यास जब 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसका त्रिज्या कितनी जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। तो अब पूछ रहा है कि ऐसे बेलन को बनाने के लिए कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। चलो माना कि अपन ने n सिक्के बनाने हैं, तो सिक्कों का आयतन क्या हो गया, सिक्के एक प्रकार से बेलन तो है, यदि मैं 2-3 सिक्के लगातार रख जाऊं तो एक बेलन क्या आकृति आ जाएगी। तो इसके लिए बेलन क्या होगा पाई r स्क्वायर h बराबर इसका आयतन, इसको बनाने के लिए पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H। अपन को जिसके मान दे रखे हैं उसको रख देंगे, पाई से तो पाई कट गया और n अपन को ज्ञात करना है, तो r स्क्वायर, यहां से r स्क्वायर अपने पास आया 2.5 गुणा 2.5 और इसका h है अपने पास 10 और यहां से r स्क्वायर का मान कितना 1.25 गुणा 1.25 गुणा 0.2। इससे अपन इसको 2 बार काट देंगे, इसको इससे कितनी बार कट गया 2 बार, और यहां से अपन को 0 यहां लगा दे तो 1 2 से ये 2 काट दिया अपन, तो कितना बच गया अपने पास 200। मतलब यदि अपन 200 सिक्कों को पिघला दे तो 10 सेंटीमीटर वाले लंबे या फिर ऊंचे और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन का क्या होगा, एक निर्माण होगा। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न अपने पास है कि एक आयताकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः देती है। एक आयताकार डिब्बा मतलब लैंग्वेज का ही है इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। आयताकार डिब्बा मतलब ये घनाभ क्या है, घनाभ उसने दे रखी है, इसकी लंबाई दे दी अपन को 8, चौड़ाई दे दी उसने अपन को 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दी उसने अपन को 4 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि 6144 सेंटीमीटर आयतन के घन में एक घन दे रखा है, उसका आयतन उसने दे दिया अपन को, एक क्या दे रखा है उसने घन दे दिया और उसका आयतन दे दिया अपन से कितना 6144 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे कितने डिब्बे इसमें आ जाएंगे, तो माना कि n डिब्बे हैं, n डिब्बों का आयतन कैसा हो गया 8 गुणा 6 गुणा 4, इसका टोटल कितना आयतन हो गया 144 सेंटीमीटर क्यूब। तो n का मान अपन को निकालना है तो 6144 में भाग दे देंगे अपन, 8 गुणा 6 गुणा 4। जब इसमें अपन को भाग दिया तो एक बार अपन 4 का भाग देख लेते हैं। जब 4 का भाग दिया यहाँ से 15, यहाँ से कितनी बार गया, जब 4 का भाग अपन ने दिया तो 15 चौक 60, 1 16, 12 बच गया, तो ये
3 बार, फिर ये 8 7 चौक 28, 6 चौक 24, तो कितने आ गए यहाँ से 536 बटा 8 गुना 6 से काट देते हैं एक बार। 6 से अपन ने इसको काटा तो 6 दूनी 12, 3 बच गए, फिर 5 बार, फिर 6 बार। जब 8 से काटेंगे तो कट जाएगा सीधा ही, 8 के यहाँ 24 और 1 बच गया। तो अपन को 32 ऐसे घना बनेंगे जो इस घन में क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये आसान सवाल होते जो अपन सेट की परीक्षा का जो अपन को 28 तारीख का जो पेपर हुए हैं उसमें जो प्रथम पारी थे उसमें ये सवाल आए हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न ये दे रखा है कि एक मैथमेटिक्स, वैसे तो रीजनिंग टाइप का प्रश्न है लेकिन अपन देख लेते हैं एक बार। मैथमेटिकल शब्द में यदि एमए के स्थान पर एन लिखा जाए, मतलब मैथमेटिकल के अंदर कितने वर्ड दे रखे हैं उसने 12। एक बार मैं स्पेलिंग लिख दूं, METHEMATICA, कितने शब्द हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। उसने कहा है कि एमए के स्थान पर कितने शब्द है, तो एमए के स्थान पर एन रख दूं मतलब कितने शब्द कम हो जाएंगे, 2 शब्द। अरे एक शब्द पे 4 शब्द कम हैं तो 2 तो रख दिया तो कितने कम हो जाएंगे, 2। मतलब कमी कितनी, 2। और पहले कितने थे, 12। तो इसका प्रश्न पूछा है कि कितनी कमी हुई, लो तो क्या हो जाएगा 1/6। जब इससे गुणा करेंगे तो 6 कम 6 बचा 4 तो 36 तो 4/6। ये अपना इसका आंसर काट सकते हो तो काट लेना आगे प्रतिशत। अब देखो एक सवाल है जिसमें कह रखा है कि ए ने, एक बार इसको मिटा दूं मैं, ए ने बी को, दो अलग, एक आदमी है, एक साहूकार है ए जिसने 2 अलग अलग आदमियों को पैसे दिए। एक आदमी बी है और एक आदमी सी। ए साहूकार ने बी वाले को 600 रुपए 2 साल के लिए दिए और सी को उसने 4 साल के लिए दिए। अब वो पूछ रहा है कि साधारण ब्याज दिए दोनों से उसे कुल 100 रुपए, मतलब ए वाले को, इन दोनों से जो ब्याज प्राप्त हुआ, इन दोनों से कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, 100 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो अपन को आर का मान निकालना है, मतलब इन दोनों को जोड़ दूं और जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा, ये ए द्वारा, ए बी द्वारा दिया गया ए को ब्याज है और ये सी द्वारा दिया गया ए को ब्याज है। तो क्या करूंगा, गुणा करके जोड़ दूं। जब मैंने इसको जोड़ा तो यहां से ये काट दिया, जब मैंने इसको काटा तो ये 12R प्लस यहां से देखेंगे तो 8R इज इक्वल टू 100, मतलब कितने 20R 100%। तो R का मान मतलब कितना हो गया, 5% की दर से उन दोनों को उसने क्या दिए थे, पैसे दिए थे। तो 5 अपना आंसर है इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे। वैसे तो उसने बहुत छोटे छोटे सवाल दिए हैं, कुछ सवाल हैं जो थोड़े से हल्के से लॉजिकल हैं। यदि किसी ने भी यदि पढ़ तैयारी करके पेपर दिया होगा तो आसानी से सवाल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न है इसमें, एक स्कूल में, चौथी पारी का शायद ये प्रश्न है जो अपने लास्ट जो शाम को 3 बजे से 6 बजे तक पेपर होता है उसका प्रश्न है। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या, लड़कों बॉय एंड गर्ल की संख्या उसने दे रखी है 5:6। ठीक है, यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या क्रमशः 20% और 30% की वार्षिक वृद्धि हो जाए, मतलब लड़कों की संख्या के अंदर
कितनी 20% की क्या हो गई वृद्धि। लड़कियों की संख्या में कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई? 30% की वृद्धि हो गई। तो वो पूछ रहा है अपन को कि जो वार्षिक वृद्धि होने के बाद में इन दोनों का अनुपात क्या होता है। माना कि अपन ने मान लिया कि लड़कियों की संख्या, इसको 100 से गुणा कर दूं, मेरे हिसाब से मैंने मान लिया कि लड़कों की संख्या 500 और लड़कियों की संख्या कितनी थी? 100 थी। मतलब 500 लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, अनुपात चेंज नहीं हुआ। अब वो कह रहा है कि 20% की वृद्धि किसमें हो गई? लड़कों में। जब लड़कों में 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि का मतलब 120/100, और यहाँ 30% की वृद्धि हुई तो 130/100। मैंने काटने के लिए ऐसा किया कि आसानी से सवाल, मतलब ये ऊपर से ये कट जाएंगे, देखो यहाँ से ये कट गया, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो अब पूछ रहा है वह कि इन दोनों का अनुपात क्या होगा। अरे अनुपात, जब मैं इस 6 को इस 0 से इस 0 को काट दूं और इस 6 से मैं 12 को कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, और यहाँ से कितना जाएगा? 10:13। ये 10:13 उनके जो 20% लड़कों में वृद्धि और 30% लड़कियों में जो वृद्धि हुई उसके बाद का अनुपात है, और ये अपन से सवाल में पूछा है। अपन देखते हैं अगला सवाल है, एक गोले का व्यास इसने दे रखा है। एक गोले का व्यास, कोई गोला है, इसका व्यास इसने दे रखा है, गोले का व्यास डी दे रखा है इसने 8 सेंटीमीटर। बस इतना सा कह रखा है इसके लिए, और कह रखा है कि इसे पिघलाकर एक 4 mm का मोटा तार बनाता है। 4 mm व्यास का एक तार बनाता है। 4 mm व्यास है, mm व्यास का, और इसने आंसर सेंटीमीटर में मांगा है तो अपन इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? r कितनी है? डी है, कैपिटल डी है, तो कैपिटल R क्या हो जाएगा? इसका कैपिटल R हो जाएगा अपने पास 2 mm। यदि 2 mm को अपन सेंटीमीटर में बदले तो 10 का भाग लगा दे, सेंटीमीटर हो गया। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते। अब देखेंगे उसने कहा है कि तार की लंबाई क्या होगी। ये तार एक प्रकार का बेलनी तो बना, तो बेलन का सूत्र क्या होता है? पाई r² h। ये h की लंबाई, h तो अपन से पूछा है उसने, लंबाई क्या है। अपन देखते हैं कि गोले का जो आयतन होता है, तो यहाँ से स्मॉल r का मान कितना आ गया अपने पास? 4 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³, मतलब 4 × 4 × 4। और इसके किसके बराबर है इसका आयतन? इसके बराबर, बेलन के बराबर, मतलब तार के बराबर, पाई r² मतलब 2/10 × 2/10। और h का मान हमसे पूछ लिया, तो h का मान पूछ लिया तो पाई से 2 पाई कट गया, 4 से ये 4 कट गया। अब क्या हुआ? 416 और 64, ये 64 और 2 0/3, और ये h अपन उसकी लंबाई ऊंचाई और लंबाई होगी। यदि तार को इस प्रकार रखेंगे, बेलन को इस प्रकार रखेंगे, उसकी ऊंचाई और इस प्रकार रखेंगे तो उसकी लंबाई हो जाएगी। तो लंबाई हो जाएगी। अपन भाग देखिए, देखते हैं इसका। तो 3 में कितनी बार गया? 2 बार, फिर 1 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, और इसमें आंसर आएगा अपन को ये 2133। 1 से 3, 1 से 3, मतलब 1/3, 2133 सही 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। उस तार की लंबाई क्या आएगी। अगला प्रश्न है इसमें, अंकुर ने 8,000 रुपए साधारण ब्याज पर जमा किए, जो कि 3 वर्ष बाद 9,200 रुपए हो गए। एक अंकुर है, उसके पास एक मूलधन है, मूलधन 8,000 रुपए है। उसने अपनी राशि टाइम 3 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता अपन को, और जब उसने 3 साल के लिए दिया तो उसके पास जो कुल राशि बनी वो कितनी आ गई? कुल राशि मतलब मूलधन प्लस ब्याज, ये उसके पास कितनी आ गई? कितने दे के उसने? 9,200। तो अपने पास 3 साल के अंदर कितना ब्याज आया वो देख लेंगे। तो 9,200 के अंदर से अपन मूलधन घटा दे
मतलब 8,000 रुपये घटा दे तो कितना जाएगा 1200। अपन देखते हैं दो कंडीशन देखेंगे, पहली कंडीशन से अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे और अगले में कह रहा है कि 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन बढ़ा दे तो क्या होगा। तो देखते हैं, तो ब्याज की राशि और जो ब्याज के साथ मूलधन से जुड़कर जो जितनी राशि बनेगी वो कितने की, ये अपन से सवाल में पूछा है। थोड़ा इसमें हिंदी में थोड़ी दिक्कत है, हिंदी में तो इंग्लिश में पढ़े तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अपन जानते हैं कि मूलधन 8,000 गुणा कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, 100 बराबर 1200। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, 12 काट दी कितनी बार, 4 बार, और ये 4 से 8 कितनी बार गया, 2 बार। तो आर का मान अपन को आराम से प्राप्त हो गया 5%। अब वो कह रहा है यदि सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, यदि रेट को आर डैश को कितना बढ़ा दूं मैं, 3% आर से, तो आर कितना मेरे पास, आर प्लस कितना कर दूं 3, तो आर डैश का मतलब कितना हो गया 5 + 3 बराबर 8%। अब वो कह रहा है कि इस 8% की दर से जो वो राशि 8,000 रुपये दी वो कितनी हो जाएगी, मतलब ब्याज के साथ बता नहीं अपन को, तो पहले ब्याज निकालते हैं। तो ये 8,000 गुणा 8% की दर से वही 3 साल के लिए बटे 100, ये कट गया। तो अपने पास कितना आ गया, यहां से देखेंगे तो ये 8 को मैं 80 से गुणा करूंगा तो 64 इंटू 0 लगा दूंगा इसकी और गुणा 3, तो क्या प्राप्त हो गया 0, 3 चौक 12, 1 36 18 19। ये अपना ब्याज हो गया यदि मैं 3% उसके ब्याज की दर को बढ़ा दो तो कुल राशि अपन मूलधन के अंदर ब्याज को जोड़ देते हैं। तो कुल राशि अपने पास मूलधन तो 8,000 था और ये ब्याज हो गया, तो कितनी राशि हो गई 9,920। ये इसका आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न करते हैं अपन, यदि गणित, विज्ञान, सामाजिक और अंग्रेजी में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक, मतलब यदि गणित को मैं ऐसे लिख दूं, गणित, विज्ञान, सामाजिक और अंग्रेजी द्वारा में एक छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों से 140 है। विज्ञान, गणित और विज्ञान में प्राप्त अंकों का 140 अधिक है, से 140 अधिक है। तो सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है, ये पूछा है। उसने पूछा है एसएसटी व अंग्रेजी का औसत, प्राप्त अंकों का क्या औसत कितना होगा। देखते हैं अपन यहां से गणित और विज्ञान से, तो गणित और विज्ञान के नंबर मतलब एसएसटी प्लस इंग्लिश के नंबर कितने आ गए 140 अंक। जब एसएसटी और अंग्रेजी के नंबर 140 आ गए तो अपन एसएसटी और इंग्लिश का औसत कैसे निकालेंगे, कितने, 2 का भाग दे देंगे पूरी समीकरण। मतलब अपन औसत निकालते हैं, औसत निकालने के लिए मेरे पास सूत्र है कुल उत्पादन बटा उत्पादकों की संख्या। तो यहां से एसएसटी प्लस अंग्रेजी का औसत कितना प्राप्त होता है अपने पास 70, तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास 70। बहुत आसान सवाल दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। थोड़ा मोबाइल में देखने से थोड़ी दिक्कत आ रही क्योंकि कुछ हिले हुए स्क्रीनशॉट भेजे हैं किसी ने। अगला प्रश्न है कि यदि किसी रेलगाड़ी के इंजन के पहिए को की परिधि, इंजन की पहिए की परिधि अपन को परिधि दे दी, पहिए की परिधि दे दी अपन को 30/7 मीटर। वह पहिया रेलगाड़ी का 6 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है। चक्कर कितने, n बराबर 7 चक्कर, टाइम दे दिया अपन को 6 सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात, मतलब वैसे तो ये सवाल साइंस का है, फिजिक्स का, लेकिन फिर भी अपन गणित में देख लेंगे इसको भी। 7 चक्कर लगाती है तो चाल क्या होगी, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। कितने चक्कर, 7 चक्कर,
दूरी कितनी, परिधि द्वारा एक दूरी तो ये चलेगा, परिधि, तो परिधि का मान कितना दे दिया 30/7। और कितना कह रहा है, ये दूरी है और बटे कितना 6 सेकंड। तो इसको उसने लेकिन कहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, तो अपन इसको काटा तो अपने पास 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। और यदि अपन 18/5 से इसको गुणा करते हैं तो इसका मान हावर पर घंटे, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में इसका मान आ जाएगा। 5 से 5 कट गया और 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका मान होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 680 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 426 रुपये में बेचने पर हुई हानि के समान है, तो क्रय मूल्य का आधा क्या होगा। देखो अपन जानते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। तो उसने कहा है कि लाभ कितने में बेचा उसने वस्तु को, बेचा 680 रुपये में, 680 में उसने बेचा है और सीपी अपन को नहीं पता। फिर कहा है कि एक वस्तु की हानि कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दे। तो हानि बेचा कितने में उसने 426 में, लेकिन उसने ऐसा कहा है कि हानि बराबर क्या है, लाभ है। हानि और लाभ बराबर है, मतलब यदि मैं इन दोनों समीकरणों को बराबर कर दूं तो क्या होगा। उसने कहा प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 680 माइनस सीपी बराबर सीपी माइनस 426। मैंने 426 को इधर भेज दिया और सीपी को पेन दूसरा दे। तो 2CP बराबर 680 प्लस, तो यहाँ से अपन को प्राप्त हो गया 6 0 10 11 2CP का मान। तो CP का मान मेरे पास प्राप्त हो गया 553। अब उसने कहा है कि क्रय मूल्य का आधा ज्ञात करना है। जब अपने पास CP आ गया तो CP का आधा करना। अब CP का आधा कितना हो गया, CP का आधा और यहां से आधा करेंगे तो 2 दूनी 4 1 15 बच गया, 7 दूनी 14 1 बचा, तो 6 दूनी 12.50। ये अपना उसका क्या होगा, क्रय मूल्य का आधा, फिर जो लागत मूल्य था उसका आधा रुपये हुए, तो 176.50। लेकिन इसके अंदर आंसर नहीं दे रखी 138.25 190 और 150 और 150.26 दे रखी है। तो मेरे को हिसाब से ये सवाल गलत है, इसके बोनस नंबर तो इसे मिलेंगे। अगले सवाल देखते हैं। शायद लगभग यही सवाल थे जो अपन ने लगभग कर लिए। कोई छूट गया हो तो हो सकता है वह PDF में नहीं भेजी तो उस वजह से छूट गया होगा। तो आप इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहे और लगातार जो भी अपन ने भविष्य में जो भी एग्जाम होंगे तो उनके जो मैथमेटिक्स के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सेट के पेपर हो या फिर अभी सेट 11th 12th लेवल पे जो सेकेंडरी लेवल पर जो पेपर होंगे तो उनके भी अपन सॉल्व करवाएंगे। धन्यवाद।